आंदोलन लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन और बड़ा होता हुआ दिख रहा है। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और किसान नेता राकेश सिंह टिकैत को तलवार भेंट की। ऐसा दिख रहा है कि किसान आंदोलन का केंद्र अब सिंघू बॉर्डर से पलटकर गाजीपुर बॉर्डर पर शिफ्ट हो गया है। किसानों के समर्थन में सुखबीर सिंह बादल भी गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे, राकेश टिकैत को तलवार भेंट की और साथ ही साथ पानी भी पिलाया। आपको याद होगा जब प्रशासन की तरफ से पानी और बिजली काट दी गई थी, राकेश सिंह टिकैत रो पड़े थे और कहा था यहाँ का पानी अब मैं पीऊंगा नहीं, मेरे गांव से ही पानी आएगा। अब धीरे धीरे समर्थन मिल रहा है। हजारों की संख्या में किसान रोजाना पहुंच रहे हैं। आज सुखबीर सिंह बादल पहुंचे। किसानों की तरफ से मैं बधाई देने आया था चौधरी राकेश टिकैत जी को, जिन्होंने ये किसानों की लड़ाई लड़ी है और सारे किसान आभारी हैं उनके कि जैसे वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे पिता सरदार प्रकाश सिंह बादल और इनके पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ मोटा सा मोटा लगाकर वो साथ में उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी। सो हम समूची पार्टी के प्रधान, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान होने के नाते हम यहाँ आए हैं उनको बधाई देने के लिए, उनके पूरा सहयोग देने के लिए, और हमारी पार्टी और सारे किसान उनके साथ हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। इसे राकेश टिकैत के आंसुओं का असर ही माना जा रहा है। उनकी अपील पर अलग अलग इलाकों से किसान दिल्ली के इस बॉर्डर पर जुट रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि आंदोलन शांतिपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पुलिस और प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है सुरक्षा के मद्देनजर। इसी के साथ साथ नुकीले तार भी लगा दिए गए हैं। नेशनल हाईवे 24 को पूरी तरह से अब बंद कर दिया गया है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर धरना स्थल है, जहाँ पर जो एक किसान एकता मोर्चा का स्टेज बनाया गया है, जहाँ पर तमाम किसान लगातार पहुँच रहे हैं। उससे लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये मेरठ एक्सप्रेसवे है और आप देख सकते हैं जो सुरक्षा के लिहाज से आज इंतजाम किए गए हैं वो तस्वीरें लगातार बदलती जा रही हैं। आज फेंसिंग बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं और इस पूरे के पूरे मेरठ एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ भारी मात्रा में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है, वाटर कैनन्स को डिप्लॉय किया गया है, वज्र वाहन यहाँ पर लगाए गए हैं और राइट कंट्रोल व्हीकल्स भी आप यहाँ पर कहीं ना कहीं देख सकते हैं। तमाम सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। एक और जो अहम जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि ये जो दूसरी दोनों तरफ की रोड्स थी ये कल तक खोली गई थी, लेकिन आज यहाँ पर फेंसिंग वायर करके इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इसको 5 लेयर सिक्योरिटी कहीं ना कहीं कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले एक बैरिकेडिंग जहां पर पुलिस का एक पूरा दस्ता है, उसके बाद दूसरी बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं और तीसरी बैरिकेडिंग में आप देख सकते हैं कि जो सीमेंटेड ब्लॉक्स को यहाँ पर रखा गया है, क्रेन की मदद से ये तमाम ब्लॉक्स रखा गया है, बीच में फेंसिंग वायर्स को लगाया गया है और अब 5वीं जो लेयर सिक्योरिटी है वो दोबारा से बैरिकेड करके उसको फैंस के द्वारा सील किया गया है। तो अब पूरी तरीके से मेरठ एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया है। ये अक्षरधाम की तरफ से जो रास्ता आता है वो पूरी तरीके से बंद है और जो तमाम टॉप दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो भी लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। क्रेन आप देख सकते हैं, क्रेन की मदद से ये तमाम जो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं उनको यहाँ पे रखा गया है और अब कोई भी व्यक्ति एक धरना स्थल से दूसरी तरफ नहीं जा सकता है। इस बात को सुनिश्चित किया है दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस के द्वारा इनपुट्स मिल रहे थे कि कहीं ना कहीं 26 जनवरी को जो हिंसा पूरी दिल्ली में भड़की है उसके बाद लगभग 1800 से ज़्यादा व्हाट्सएप वीडियोस दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर बरामद किए हैं और उसके बाद लगातार इन्वेस्टिगेशन के तौर पर फॉरेंसिक टीम्स भी हर जगह पर पहुंचकर तलाशी कर रही हैं। अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स मिलता है तो उसकी जांच जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस करे, उसको पकड़े और तमाम कोशिशें दिल्ली पुलिस की और इसके चलते लगातार यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, क्योंकि अब यहाँ से जो धरना स्थल है उस पार कोई नहीं जा सकता है। पूरी तरीके से चारों तरफ फेंसिंग करके रास्ते को बंद कर दिया गया है।
26 जनवरी की हिंसा देश भूला नहीं है और उसके कुछ ही दिन बाद यानी कि 2 दिन पहले सिंघू बॉर्डर पर भी तलवार चली, हिंसा हुई और उसी के बाद से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद इंतजाम करने पड़े। आप देख रहे हैं सिक्योरिटी पहले से ज्यादा है, किले में तब्दील कर दिया गया है सिंघू बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर पर कैसा सुरक्षा बंदोबस्त है वो आपने ऐश्वर्या जैन की रिपोर्ट में देखा। यहां तक कि हिंसा और भड़के नहीं, लोगों को उत्सुकता के साथ भड़काया ना जा सके। इंटरनेट सेवा भी तीनों बॉर्डर्स पर फिलहाल के लिए बंद की हुई है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो दोबारा रिपीट ना हो। ये शासन के लिए भी बड़ा चैलेंज है, प्रशासन के लिए भी बड़ा चैलेंज है। सुरक्षा बल लगातार मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। ऐसे संदिग्ध लोगों पर निगाहें हैं जो इस तरीके से हिंसा भड़काने में यहां कामयाब ना होने पाए। उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा बल मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ किया है कि किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण है और रहेगा। किसान बातचीत के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। और हम उनसे यहाँ बात कर लेते हैं। आज का दिन बहुत अहम है। हमने देखा जी अलग अलग लोग पानी लेकर आ रहे हैं, गाजर का हलवा बच्ची लेकर आई आपके लिए, कान्हा जी लेकर आए। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे उस पर। एक सैलाब उमड़ रहा है आपके लिए। ये लोगों की भावनाएं हैं। रोटी तिजोरी में बंद ना हो जाए, ये आंदोलन उसका है। ये आंदोलन उसका है कि अन्न जो प्राण है जिसमें, वो तिजोरी के अंदर जाता हुआ दिख रहा आम जनता को। हम देख रहे हैं आपकी तबीयत नासाज जागते रहते हैं लोग, मिलते रहते। अब आपने एक बात सुनी होगी आज, एक फोन कॉल की दूरी है बस, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या लगता है एक फोन कॉल की दूरी पर सब कुछ हो जाएगा? नहीं, बात होगी, जो कमेटी है वो बात करेगी। क्या उन्होंने करा है, उनके पास मैसेज आया है क्या कोई, वहाँ सिंघू पे बात करेंगे। हालांकि अब इस पूरे आंदोलन के मुख्य बिंदु आप हो गए हैं। तो नहीं, मैं कोई मुख्य बिंदु नहीं। हमारी कमेटी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसके 40 मेंबर हैं, वही सब इसके मुख्य हुए। मैं कुछ नहीं, मैं भी एक मेंबर हूँ उसका। कोई तारीख हम रोज आपसे पूछते हैं, कोई भी तारीख आपकी तरफ से? अभी वो कह रहे हैं कि आप एक फोन कॉल दूर हैं। तो कमेटी जो तय करेगी, कमेटी का क्या निर्णय होगा वो तय करेगी। एक चीज हमने आज देखी कि 12 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है। आज कांटे के तार लगा दिए गए हैं, दीवार खड़ी कर दी गई है बॉर्डर पर। कैसे देखते हैं? मैंने नहीं देखी, हमारा तो कोई प्रोग्राम नहीं दिल्ली जाने का। अभी मैं सुन रहा था कि आपने कहा कि क्रांति दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाएगा हर साल, ऐसा? नहीं, मैंने ये कहा है कि जितने ट्रैक्टर यहाँ पे आए उस पर किसान क्रांति 2021 26 जनवरी वो ट्रैक्टर के ऊपर लिखो, ये कहा। बस बहुत आखिरी में कि आप हमारे माध्यम से, अगर सरकार सुन रही है, कोई भी आप जो बात कहना चाहें सरकार से, ये है कि सरकार बातचीत से समाधान निकाले। राकेश सिंह टिकैत के आंसुओं के बाद आंदोलन की तस्वीर बदल गई है और उसी के ठीक बाद मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई गई थी और अब मुजफ्फरनगर के बाद बागपत में भी किसानों की महापंचायत बुलाई गई। यहां भी किसान ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। यहां कई शहरों से भी किसान पहुंचे हुए थे, अपने साथ ट्रैक्टर ट्रॉली और डीजे लेकर आए थे। महापंचायत में किसान आंदोलन को जारी रखने और आगे राकेश टिकैत को समर्थन देने का ऐलान भी किया। इससे पहले मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी, वहां हजारों किसान पहुंचे थे, आंदोलन से जुड़ने का ऐलान किया गया था। इसी के बाद से गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसानों की तादाद बढ़ रही है। बागपत महापंचायत के बाद भी किसानों ने मजबूती के साथ खड़े होने का संकल्प एक बार फिर से दोहराया है और कहा है कि दिल्ली कूच जल्द से जल्द करेंगे। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर पिछले 67 दिन से किसान आंदोलन जारी है। 26 जनवरी की हिंसा के बाद आंदोलन खत्म हो जाने के कयास लगातार लग रहे थे, टेंट हटाए जा रहे थे, लोग वापस पहुंच रहे थे, लेकिन सूरत हाल है कि अब सभी बॉर्डर्स पर किसान फिर से डटे हुए हैं और संख्या बढ़ रही है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग फिर से दोहराई जा रही है। दिन हो चुका है, लगातार सिंघू बॉर्डर पे प्रदर्शन जारी है और सीधा आपको तस्वीर दिखाते हुए बात करूंगा। सिंघू बॉर्डर पे ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि सुबह की ब्रीफिंग चल रही है और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं और आईटीबीपी ऑफिशियल्स हैं यहाँ पे मौजूद और लगातार सुरक्षा को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही है।
लगातार हजारों की तादाद में दिल्ली पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। लगातार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन किया जा रहा है यहाँ पे, और 5 लेयर बैरिकेडिंग की गई है सिंगू बॉर्डर में। हालांकि ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही है कि सिंगू बॉर्डर में जो किसान हैं वो जुड़ सकते हैं पंजाब हरियाणा से, और आज करीबन 700 किसान ट्रैक्टर्स और ट्रॉली में टीकरी बॉर्डर में जुड़ेंगे। और गाजीपुर बॉर्डर में जैसे हम देख रहे हैं कि लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो महापंचायत हुई थी मुजफ्फरनगर में, उसके बाद किसानों की संख्या गाजीपुर में बढ़ती जा रही है। और कल गाजीपुर बॉर्डर की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। इस वक्त जन सैलाब लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर उमड़ रहा है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने हमारी तादाद में जो किसान हैं वो अलग अलग प्रांतों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खासतौर पर ये किसान लगातार पहुँच रहे हैं। और एक तरफ आप देखेंगे तो साफ तौर पर लोग पोस्टर्स खड़े कर भी यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए साफ तौर पर अलग अलग पोस्टर्स में अलग अलग बातों को कहा गया है और लगातार इन कृषि कानूनों के विरोध में तमाम किसान जो यहाँ पहुँच रहे हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक अब कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाता है ये आंदोलन उसी तरीके से खड़ा रहेगा, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से 28 जनवरी के बाद जो घटना हुई उसके बाद तमाम किसानों को यह आह्वान किया गया था। राकेश टिकैत से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अब ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है वो भावनाओं में तब्दील हो गया है और ये सारी भावनाएं हैं जो लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर लोग जो पहुंच रहे हैं वो आ रहे हैं। सरकार इनकी मांगे मान रही है, साथ ही साथ ना ही किसान पीछे हटने के लिए अभी राजी हुए हैं। और इसी को लेकर लगातार जिस तरह से जो 26 जनवरी को हिंसक घटना देखने को मिली उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार सख्त होती नजर आ रही है। इस वक्त यदि मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये जो टेंट लगे हुए हैं यही टीकरी बॉर्डर के ऊपर पिछले 65 दिनों से इसी तरह से किसान यही बैठे हुए हैं और बाकायदा जो स्टेज बनाई गई है यहीं से तमाम जो किसान के नेता हैं वो यहीं से अपना भाषण देते हैं, इन लोगों के बीच अपनी बात रखते हैं। और अलग अलग इलाकों से पंजाब हरियाणा के अलग अलग इलाकों से जो किसान आए हुए हैं वो यहीं टेंट लगाकर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ अब जो जिस तरह से 26 जनवरी को जो घटना हुई उसके बाद से सीधे तौर पर जिस तरह की तस्वीर बनती जा रही है उस बीच एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। टीकरी बॉर्डर ही नहीं तमाम बॉर्डर्स पर जो जवान हैं, अर्धसैनिक बल है, CISF, BSF और RAF के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनकी संख्या में भी इजाफा किया गया है। और सीधे तौर पर अब जो राकेश टिकैत का जो इमोशनल वीडियो सामने आया उसके बाद कहीं ना कहीं चाहे नरेश टिकैत हो चाहे दूसरे किसान नेता हों वो अब इसको लेकर पंचायत कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में किसान एक बार फिर बॉर्डर पर पहुंचे। 26 जनवरी जैसी हिंसा दोबारा न हो इसीलिए जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। इससे पहले शनिवार को पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक की। इस दौरान कहा था कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है और कृषि मंत्री की ओर से एक बार फिर से ये प्रस्ताव दिया गया कि जो प्रस्ताव हमने पहले आपको दिया था वो अभी भी मौजूद है। किसान चाहें तो सोच समझकर फैसला सुना सकते हैं। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। यह एक पगड़ी की इज्जत है, ये फैसला नहीं है, उसे सोच लेना चाहिए। वापिस उसे आराम से जितने भी जल्दी लेता हो ले ले, यानी सरकार चली जाएगी 2-4 दिन में फायदा क्या होगा। हम इसे मारने वाले नहीं हैं, जब तक मारे में दम है, सांस है। हर किसान का बच्चा मिट सकता है मगर पीछे पान नहीं हटा सकता। सरकार ने किसानों की साथ ऐसा सोच लिया जैसा बच्चों वाला खेल। ये खेल नहीं है, इस पे किसान मर मिटेगा और मिटा देगा, सरकार को हट नहीं हटेगा, खो देगा अपनी जान भी और सरकार की भी जान खो देगा, किसान नहीं हटेगा पीछे। मंत्री कह रहे हैं ऑफर बरकरार है लेकिन
किसान कह रहे हैं कि हमें कोई भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं है, हमें तीनों कृषि कानून वापस चाहिए। इस बीच मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बयान देकर मोदी सरकार को मुश्किल में डाल दिया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन को कुचलकर खत्म नहीं किया जा सकता। तकलीफ से वाकिफ हूं और वो तकलीफ मैं महसूस करता हूं, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि इस आंदोलन को जितनी जल्दी समाप्त किया जा सके बातचीत करके, सहमति से, उतना देश के हित में होगा। मैं सरकार से भी ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इसमें किसानों के बात को ध्यान में रखते हुए, किसानों की बात को प्रायोरिटी देते हुए इसको सॉर्ट आउट करने की, हल करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें बहुत एलियनेशन हो रहा है किसानों का। और उधर लाल किले पर हुई हिंसा की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। फॉरेंसिक टीम ने आज लाल किले से जाकर सबूत जुटाए। देखिए संवाददाता आदित्य नायर की रिपोर्ट। तो लाल किला हिंसा मामले में काफ़ी सारे अब अपडेट्स आने लगे हैं। देखने को ये मिला है कि चाहे फार्मर प्रोटेस्ट की बात करें तो देश के अलग अलग हिस्सों से, मेनली वेस्टर्न यूपी से और हरियाणा से अब काफ़ी सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो और तादाद में यहाँ पे आने लगे हैं। और ये फार्मर्स जो हैं, जितने भी अब यहाँ से जो दो फार्मर ग्रुप्स यहाँ से उठ के चले गए थे दिल्ली के बॉर्डरों से, उनकी भरपाई करने के ऊपर और ज़्यादा फार्मर्स अब इस पूरे आंदोलन को स्ट्रेंथन करने के लिए पहुँच चुके हैं। अगर हम लाल किले के में हुए जो अटैक है, जो वायलेंस है दिल्ली के बीचों बीच 26 जनवरी को, उसके बारे में बात करें तो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच अभी काम कर रही है। उसके अलावा जो होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने जितने भी तीनों बॉर्डर्स हैं दिल्ली के, वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं कट कर दी है। और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच अभी जितने भी लोग हैं एक एक करके उनको आइडेंटिफाई कर रही है। और आइडेंटिफाई करने के अलावा काफ़ी सारे अब और अरेस्ट भी में भी काम करने के लिए जुट गई है। पर इस सब के बीच में अब ये भी देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सारे जर्नलिस्ट भी हैं जो टारगेट हो रहे हैं। दो ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको अभी रिसेंटली दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। इस वायलेंस के मामले में नहीं, वायलेंस के ऊपर रिपोर्ट करने के मामले में ही लेकर। और इस सब के बाद अब ये भी देखा जा रहा है कि जो लोग हैं जो इन पूरे वायलेंस में शामिल हुए मिले थे, उनके लिंक्स बाहर आते हुए दिख रहे हैं। उनमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके चाहे अलग अलग पार्टियों से उनके लिंक्स निकल रहे हैं। खुद बीजेपी से भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनके लिंक्स इससे बाहर आ रहे हैं। तो पता यही लग पा रहा है कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये पूरे दिल्ली भर में वायलेंस किया है, वो शायद खुद किसान नहीं थे। वो लोग थे जो बाहर से आए हुए लंपन एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे, खुद बीजेपी से भी जुड़े हुए थे। और ये लोग अब जाके ये एक एक करके ये अरेस्ट हो रहे हैं, डिटेन हो रहे हैं। और एक एक करके ये जो पूरा क्राइम ब्रांच का जो डिटेल्स है अब अपनी तरफ से, वो धीरे धीरे करके अब बाहर आ रही है। नए साल की पहली मन की बात आज प्रधानमंत्री ने की और इसी दौरान लाल किले की हिंसा को पीएम मोदी ने गलत बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगे के अपमान से देश को दुख पहुंचा है। 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। एक तरफ दिल्ली में हुई हिंसा की जांच आगे बढ़ रही है, उधर दूसरी तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। 26 जनवरी की हिंसा के पीछे बीजेपी की साजिश, मनीष सिसोदिया ने कह दिया। कहा दिल्ली के बॉर्डर पर बीजेपी के ही लोग लड़ रहे हैं और इस तरह की हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी कृषि कानून के फायदे गिनाने में पूरी तरह से नाकाम है, इसीलिए बॉर्डर्स पर किसानों की भीड़ है। बीजेपी भरोसे के संकट से गुजर रही है। ये तमाम बातें मनीष सिसोदिया ने कही है। की साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लाल किले पे हमला कराया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तिरंगे का अपमान कराया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस की गरिमा को ठेस लगाई गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 26 जनवरी। इन्होंने उस सबको किसानों के सर पे डालने की कोशिश की, लेकिन जनता ने वो भी बात नहीं मानी। जनता ने बिल्कुल नहीं माना इस बात, इसकी भी, क्योंकि इनके जिन लोगों ने लाल किले पे हमला किया, जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया, वो सब एक्सपोज हो गए, वो सब खुल के आ गया। जनता ने खोल दिया कि देखो जी ये तो तुम्हारे नेता, ये तो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। पार्टी के गुंडे भेजकर सिखों की पगड़ी ऊपर उछलवाई, सरदारों की,
इन्होंने वहां भेज के जूते से पिटवाया कई लोगों को। हमने उसके विभत्स वीडियो देखे हैं, किस तरह से बदतमीजी की इन्होंने वहां पे अपने गुंडा से किस तरह से करवाई, और यह दिखाने की कोशिश की कि ये तो स्थानीय लोग लड़ रहे हैं इनसे, लेकिन जनता ने इनकी वहां भी बात नहीं मानी। जनता जानती है कि ये स्थानीय लोग नहीं थे, बीजेपी के भेजे हुए गुंडे थे। आगे बढ़ते हुए बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के चुनाव में थोड़ा वक्त है, लेकिन बीजेपी ने अभी से पूरी ताकत झोंक दी है। हावड़ा के डुमुरजिला स्टेडियम में आयोजित रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर तीखा हमला बोला। कहा कि दीदी को जय श्री राम से बैर है। इस रैली में बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद रहे। दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय इस रैली में शामिल हुए। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। अमित शाह ने निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय तक ममता अकेली रह जाएंगी। स्मृति ईरानी चुनाव से पहली बार बंगाल दौरे पर पहुंची और तीखा हमला करती हुई नजर आई ममता बनर्जी पर। इसी दौरान टीएमसी को बड़ा झटका भी लगा है। 5 बड़े लीडर्स बीजेपी में शामिल हो गए। राजनीतिक पक्ष का कभी भी प्रदेश की जनता समर्थन नहीं कर सकती। जो अपनों को अपनों से लड़ाती है, जो केंद्र की सरकार से मात्र अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बैर रखती है, ऐसा राजनीतिक दल जो जय श्री राम के नारे को भी अपमानित करती है, उस दल में कोई भी राष्ट्रभक्त एक मिनट तक ठहर नहीं सकता। ये परिवर्तन का जो सैलाब चला है, वो आपके आने के बाद बंगाल के अंदर जिस प्रकार की गुंडागर्दी चली है, टोलबाजी चली है, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति जिस प्रकार से बिगड़ी है, बंगाल के उद्योग धंधे जिस प्रकार से बंद हुए, इसके खिलाफ जो बंगाल के अंदर एक परिवर्तन की लहर चली है, अब आप उसको रोक नहीं सकते। जिस प्रकार से बड़ी मात्रा में तृणमूल कांग्रेस के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के अच्छे अच्छे नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, चुनाव आते आते ममता जी आप पीछे मुड़कर देखना, आप अकेली खड़ी रह जाएगी, कोई और साथ देने वाला आपके साथ नहीं होगा। हर चीज के अंदर आपने बंगाल के लोगों के साथ अन्याय किया है। बीजेपी खुद की जमीन मजबूत कर रही है, लेकिन एक एक करके टीएमसी को छोड़कर उसके लीडर्स बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में 5 नेताओं ने और टीएमसी छोड़ दी है। पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी के साथ वैशाली डालमिया, प्रबीर घोषाल, रथिन चक्रवर्ती और रुद्रनील घोष ने शनिवार को बीजेपी ज्वाइन की थी। रैली में शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हुए और टीएमसी पर निशाना साधते हुए उसे प्राइवेट कंपनी बताया। बीजेपी की इस बड़ी रैली में शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हुए। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में हाल ही में शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ जब रैली में शामिल हुए तो ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। कहा टीएमसी प्राइवेट लिमिटेड बनकर रह गई है, ये अब राजनीतिक पार्टी नहीं है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी टीएमसी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, सुनिए। ये केवल पश्चिम बंगाल में नहीं, यह देश के लगभग हर प्रदेश में जो राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, वो सब बीजेपी में आ रहे हैं। और जो अच्छे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनका स्वागत भी है और आना भी चाहिए। और हमने उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत बड़ी लड़ाई 2017 में लड़ी थी। बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग भी हमारी पार्टी में आए थे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अपनी अलग धारा चला रहे हैं। जो भाजपा की धारा है, उस धारा के अनुसार पार्टी में शामिल होने के बाद विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, वह सब लोग बीजेपी की रीति और नीति और संकल्प पत्र के अनुसार काम करते हैं। जिस रफ्तार से टीएमसी के नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की भविष्यवाणी जल्द ही सच होने वाली है। एक ब्रेक, कुछ और खबरें